डिक्लेयर किया जा सकता है और ना ही सबका हाथ पकड़ा जा सकता है जब वो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वोट देने के लिए। और ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है इसको अब तकरीबन 21 महीने होने लगे हैं। अब इन्होंने लीज आउट कर दिया है पूरा मुल्क, और पाकिस्तान के अवाम रह गए थे, पाकिस्तान के लोगों को भी IMF के पास लीज आउट कर दिया। आप जरा इनके सरकारी इदारे की खबर सुन लें कि 18 अरब रुपए माहाना का टैक्स लगने जा रहा है। 18 अरब रुपए माहाना का टैक्स पाकिस्तान के अंदर, नहीं अगर ये रिपोर्टिंग ठीक नहीं, अखबारात की तरदीद करें, लगने जा रहा है। ये IMF से ये नया आपका मुआहदा हुआ है। उसके बाद चीनी के ऊपर फेडरल एक्साइज लगने लगी है। और जो इस वक्त कह रहे हैं कि हम बिजली मुफ्त देंगे, उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि अपनी अपनी चीनी मिलों की चीनी मुफ्त कर दें, लोग आप पे यकीन कर लेंगे। मुफ्त नहीं कर सकते तो इमरान खान के ज़माने वाली 70 रुपये और 80 रुपये वाली चीनी आप बेचें। आप 160 और 170 वाली चीनी को 100 रुपया उसमें से कम कर दें, लोग मान जाएंगे कि आप बिजली भी मुफ्त दे सकते हैं। और नकल किसकी कर रहे हैं? ये नकल कर रहे हैं दिल्ली में और पंजाब में जो हुक्मरान है, और वो चढ़दे पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, लहंदे पंजाब की मैं बात नहीं कर रहा। दूसरा जो इस वक्त माहौल है पाकिस्तान का, उसको ज़रा आप गौर से अगर मुलाहिजा करें तो सारी जो रियासती जबरूत और ताकत है वो एक तरफ खड़ी है, और सारे वो लोग जो खाली आते हैं जिनके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है अल्लाह के आसरे के बाद, वो पर्ची है। उनको पता है कि ये पर्ची 5 साल के लिए तय करेगी कि उनका मुस्तकबिल वही है जो पिछले 75 साल था, या उनका मुस्तकबिल वो नहीं है जो पिछले 75 साल रहा है। और इसलिए पाकिस्तान के लोगों का मुझे पूरा उनके शऊर के ऊपर, जो कौमी शऊर है, ये उसकी तौहीन है ये कहना, और उस पर हमला है ये कहना कि हम धांधली के से इलेक्शन जीतेंगे। फिर दूसरा, धांधली की एक और किस्म भी सामने आ रही है। एक ऐसी जमात जिसने कोई 6-7 सीटें टोटल वो लड़ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, वो जमात भी ये कहती है कि सारे आज़ाद हमारे साथ आ जाएंगे। आपने क्या समझा हुआ है कि सारे आपकी तरह से ज़रा सी मुश्किल आएगी तो भाग जाएंगे? क्यों भागेगा कोई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई आदमी भागेगा नहीं। लेकिन ये एडवांस धांधली हो रही है अगली गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, और खुली हो रही है। इसका कोई नोटिस नहीं कोई ले रहा, ना कोई अदलगाह ले रही है, और ना ही जो रेगुलेटर है वो कि जी कैसे आप कह रहे हैं कि आप जो आएंगे सारे के सारे PTI के लोग आज़ाद मुंतखब होकर उनको आप शामिल कर लेंगे। भाई ये मुल्क आपकी कोई जागीर है, बाजगुजार हैं लोग, आपका इन्होंने को कर्ज देना है जिसके इवज आप लोगों को उठाएंगे, भत्ता वसूल करेंगे आपसे, आप कौम से वोट का। इसलिए इन हालात में ये जो हालात बने हुए हैं, कोई दूसरी पार्टी इस काबिल नहीं है जो चारों सूबों में मौजूद हो, और कोई दूसरी पार्टी ऐसी मौजूद नहीं है जो इमरान खान का और इमरान खान के उम्मीदवारों का मुकाबला कर सके। मैं 2 बातें और सामने रखना चाहता हूं आपके। पहली बात उनमें से ये है कि ये इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, पाकिस्तान को मुआशी तौर पे अपने पांव में दोबारा खड़ा करने के लिए। पाकिस्तान खड़ा होने का सफर वहीं से शुरू करेगा जो आज से पिछले साल में जब आप जाएंगे जहां पे इमरान खान ने छोड़ा था। तब महंगाई ऐसी नहीं थी, तब बिजली की कीमतें ये नहीं थी, तब गैस की कीमतें ये नहीं थी, तब मुल्क की मैशत पे बेयकीनी ये नहीं थी, तब प्रोडक्शन का जो आज हाल हुआ है, जो हाउसिंग इंडस्ट्री का जो हाल हुआ है, जो मजदूर का हाल हुआ है, जो मिलों का हाल हुआ है, वो सारा आपके सामने है। और अगर आपने फसाद निकालना है तो आप फसाद फैलाएं। पहले फसाद फैलाने का आसान तरीका यह है कि लोगों के हाथ से वोट्स की पर्ची छीन के आरोज फैसले जारी कर दे, फलाना जीत गया है, और वोट डालने वालों की बजाय वोट गिनती करने वालों को कहा जाए कि तुमने इलेक्शन का रिजल्ट देना है। इससे इस्तेकाम नहीं आएगा। मैं ये खुल के ये बात कहना चाहता हूं कि इस्तेकाम लाने के लिए जरूरी है कि जो निज़ाम आए उसके पीछे अवाम आए, उसके पीछे आम आदमी की राय आए। और दूसरा जो मैं कहना चाहता था जरूरी बात वो ये है कि जो नेगोशिएशंस भी किए जा रहे हैं IMF समेत किसी भी इदारे के साथ, ये जो नाजायज तौर पे काबिज हुकूमतें हैं, इनकी किसी भी फैसले की क्या वैल्यू कोई दुनिया में समझेगा। इसलिए वो अपनी शराइत मनवाएंगे, और पाकिस्तान जिस किस्म के गंभीर मसाइल में फंसा हुआ है उसमें से निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि लोग अपने फैसले के साथ इलेक्शन से बाहर निकलें, और इलेक्शन से बाहर जिनको मुंतखब करें वो किसी का
और का फैसला नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ वोटर का फैसला होना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं पाकिस्तान के सारे वोटर्स से कि आप 8 फरवरी बदले का दिन है, आज़ादी का दिन है, और 8 फरवरी से ही इमरान खान की जंजीरें भी टूटनी है, इसलिए सारे लोग 8 फरवरी को जरूर वोट के लिए बाहर निकले। खान साहब रिलाई भी करेंगे, मुज़ाकरात भी करेंगे और तकिया भी करेंगे वोटर्स पर। बाबरहान साहब ये बताइएगा, आपको नहीं लगता जिस तरह बड़े बड़े दावे माजी में करते रहे पीटीआई वाले, जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आए सारे छोड़ गए, तो अगर इलेक्शन जीत जाते आजाद उम्मीदवार तो उनको अगर उठाया जाए तो वो नहीं शामिल? ये अपना बयान वापस लें, सारे छोड़ गए। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बेशुमार नहीं गए, जो गए हैं वो आप गिनती में दर्जन भी नहीं बनते, और जो गए हैं वो सारे के सारे नहीं तो ज्यादातर डेपुटेशनिस्ट थे, ड्यूटी पे आए हुए थे, ड्यूटी उसकी चेंज हो गई है। इस तरह कभी आप सुप्रीम कोर्ट में ड्यूटी करते हैं, आपको कहा जाए हाई कोर्ट, तो आप पहुंचते हैं ना, कैमरा लेके दौड़ पड़ते हैं। एक सेकंड। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि सारे छोड़ गए और सारे भाग गए। इमरान खान खड़ा है, उसके साथ पूरी पीटीआई खड़ा है और खड़ी है, और जो पाकिस्तान का आदमी है, आम आदमी, वो भी खड़ा है, और पीटीआई करोड़ों लोगों का नाम है। ये वाहिद पार्टी है जिसने पिछले इलेक्शन में भी करोड़ वोट लिए थे, इसलिए पीटीआई कहीं नहीं गई।